अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हिंदी बेल्ट के हैं और बाकी के राज्य गैर हिंदी भाषी हैं। अधिकांश जगह कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। हिंदी बेल्ट में तो कोई तीसरी पार्टी भी नहीं है और इन राज्यों में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले मजबूत होते दिख रही है। खासतौर पर एससी और एसटी वर्ग के बीच कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। तो कैसे कांग्रेस हो रही है मजबूत, देखिए ये रिपोर्ट। 10 महीने बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इन राज्यों में आदिवासी और दलित आबादी बड़ी संख्या में है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस वर्ग को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता कांग्रेस के हिस्से में जाती दिखाई दे रही है। 2023 और 2018 के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ चढ़ रहा है तो बीजेपी नीचे जा रहा है। 3 राज्यों में एससी एसटी के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 180 है। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इनमें से 77% यानी 139 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। 2018 में ये संख्या 33% यानी 60 रह गई, जबकि कांग्रेस को 2013 में 23% सीट मिली थी। सीटों में देखें तो ये 41 के करीब होता है, जो 2018 में बढ़कर 62% यानी 111 हो गई। तीनों राज्यों को देखें तो मध्य प्रदेश एसटी की आबादी 21%, जबकि एससी की आबादी 16% है। एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 35 सीट रिजर्व हैं। 2013 में मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं, जिसमें एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 35 सीट रिजर्व हैं। अगर 2013 परिणामों की बात करें, बीजेपी के कोटे में 47 में से 31 सीटें आई थी और 2018 में बीजेपी के कोटे में 47 में से 22 सीटें आई थी। वहीं अगर बात करें एससी की, 2013 में 35 में से 16 सीटें आई थी और 2018 में 35 में से मात्र 11 सीटें बीजेपी के कोटे में आई थी। इसके अलावा बात कांग्रेस की जाए तो 2013 में कांग्रेस के खाते में 47 में से 10 सीटें आई थी और 2018 में 47 में से 2 सीटें आई थी, जबकि एससी के लिए रिजर्व 35 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 2013 में 29 और 2018 में 11 सीटें आई थी। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 31% अनुसूचित जनजाति और 13% अनुसूचित जाति की आबादी है। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में एसटी के लिए 29 और एससी के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2013 में 29 में से 8 और 2018 में 29 में से 4 सीटें आई थी। वहीं अगर एससी कोटे की बात की जाए तो 10 रिजर्व सीटों में से 2013 में बीजेपी के खाते में 9 और 2018 में बीजेपी के खाते में 2 सीटें आई थी। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो 2013 में एसटी के लिए रिजर्व 29 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 18 और 2018 में 29 में से 24 सीटें आई थी। इसके अलावा वहीं अगर एससी के लिए रिजर्व 10 सीटों की बात की जाए तो 2013 में कांग्रेस के खाते में 1 और 2018 में कांग्रेस के खाते में 10 में से 6 सीटें आई थी। जबकि राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। यहाँ एसटी के लिए 25 और एससी के लिए 34 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2013 में 25 में से 17 और 2018 में 25 में से 10 सीटें आई थी। और वहीं एससी के लिए रिजर्व 34 सीटों की बात करें तो 2013 में बीजेपी के खाते में 32 सीटें आई थी और 2018 में ये सीटें 11 रह गई थी। कांग्रेस की बात करें तो 2013 में 25 रिजर्व सीटों में से कांग्रेस के खाते में 7 और 2018 में 25 में से 13 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। इसके अलावा अगर बात करें एससी के लिए रिजर्व 34 सीटों की तो इसमें 2013 में कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। वहीं 2018 में ये संख्या बढ़कर 21 हो गई थी। साफ है कि कांग्रेस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और उससे भी ज्यादा तेजी से बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।